इसी दीपावली के बाद 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे। लाडली बहना आपकी राशि 1,500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। ये लाडली बहना है बैठी है। कभी बहनों के हाथ में 1 रुपया दिया क्या? कांग्रेस के जमाने में कभी पैसा नहीं दिया। बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, एक पैसा दिया नहीं। यह हमारी सरकार है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में माननीय मोदी जी के आशीर्वाद से हमारे माननीय शिवराज जी ने 1,000 चालू किया और हमने अभी इसी सावन के महीने में आपको 1,250 अलग और 250 अलग दिए। जोरदार अभिनंदन करो लाडली बहनों के लिए। और फिर ये बेईमान कांग्रेसी, इनका तो क्या मालूम क्या हो गया, दिमाग में क्या भूसा भरा पता नहीं क्या है। ये कहते लाडली बहनों को पैसे दो तो शराब पीती है। शर्म आती है ऐसी बात कहते हुए। माता बहनों का अपमान करते कांग्रेसी। इनका तो चरित्र यह है। बहनों याद रखना, अभी अभी रक्षाबंधन गया है। रक्षाबंधन में भाई को आशीर्वाद दिया, हमारी पार्टी को आशीर्वाद दिया। इनका हिसाब चूकता करना भूलना मत। और ये किसान भाई भी, जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है, हाथ खड़े करो जिनको किसान सम्मान निधि मिलती है। आप बताओ कितनी बड़ी संख्या में भाइयों को दे रहे हैं। ये हमारी सरकार है। किसान भाइयों को किसान सम्मान निधि, बहनों को लाडली बहना राशि। अरे ये पैसे नहीं है, ये जैसे खेत में किसान और सीमा पे जवान, दोनों का सम्मान का प्रश्न है, सम्मान का। तो दोनों हाथ जोड़ के किसान भाइयों को प्रणाम करता हूं। जोरदार अभिनंदन करो किसान भाइयों के लिए भी। हमारी भावना है कि हमारे हर वर्ग की बेहतरी के लिए हमारे किसान भाई, महिलाएं, गरीब, युवा, सबके जीवन में बदलाव आना चाहिए। इसलिए बहनों के भी चिंता मत करना। ये कांग्रेसियों से हिसाब करने की गठान अलग बांध लेना। लेकिन आपके लिए इसी दीपावली के बाद 1,500 रुपया महीना चालू करेंगे। लाडली बहना आपकी राशि 1,500 रुपया। और इतने में भी मत बैठना। हमने कहा 2028 तक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि धीरे धीरे करके 3,000 रुपया महीना आपको घर बैठे मिलेगा। 3,000 रुपया महीना लाडली बहनों के लिए। जैसी नीयत वैसी बरकत। हमारी बहनों के आशीर्वाद से हमारी सरकार चारों तरफ काम कर रही है। इसलिए यहां पर भी जब आपकी सिंचाई परियोजना की बात आई तो 4 जिलों में लाभ मिलने वाला है, जिसके माध्यम से सिंगरौली, सीधी, मऊगंज, रीवा, चारों के चारों, और कितना बड़ा एरिया है, लगभग सब मिलाकर के जो मुझे बताया गया है 1,40,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई होगी। जोरदार अभिनंदन करें हमारी इस सिंचाई परियोजना के लिए। अब कांग्रेसी कहते कि भाजपा आती है तो खाली बात करती। अब इनको कौन समझाए? बात करती तो ये हमारे पूरे क्षेत्र में बदलते दौर का अपना रीवा, मऊगंज, महाकौशल देख लो, विंध्य देख लो। एक खेत में 2 फसल 3 फसल। और यहां रात में तो रात में, इस आयोजन में भी दिन में बिजली जल रही है। जोरदार अभिनंदन करो। ये हमारा अपना समय बदलता हुआ है। कहां बंटाढार सरकार थी 2002-3 तक कांग्रेस के शासनकाल में। जब देखो तब लाइट तो सवाल ही नहीं उठता। बच्चे बच्ची को भी पढ़ने की दिक्कत आती थी। लेकिन आज बदलते दौर में रीवा से बिजली, सोलर परियोजना की, दिल्ली की मेट्रो चला रहा है दिल्ली की। जोरदार अभिनंदन करो। यहां से बिजली वहां भेज रहे हैं। कितने प्रकार से काम हो रहे हैं, एक नहीं दो नहीं। और यहीं पर मऊगंज के गुरेटा नया इंडस्ट्रियल बेल्ट हमारे युवाओं के लिए फूड प्रोसेसिंग इकाई बाबा रामदेव जी का पतंजलि के माध्यम से 1,000 करोड़ की नई उठाने वाली है। जोरदार अभिनंदन करो हमारे अपने फसलों के लिए। सभी प्रकार की फसलों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना यहां आने वाली है। और इस जिले के अंदर भी लाडली बहनों की संख्या देखो तो कितनी है, 1 लाख बहनें। यह 2 विधानसभा का जिला है, लेकिन 1 लाख बहनें। जोरदार अभिनंदन करो हमारी अपनी बहनों के लिए भी। और 64,000 तो उज्ज्वला गैस कनेक्शन। कांग्रेसियों से एक एक हिसाब लेना कि गैस के चूल्हे बड़े लोगों के घर में जलते थे, सपना था। आज गरीब से गरीब आदमी के घर में भी 64,000 कनेक्शन बहनों के, उज्ज्वला गैस कनेक्शन। जोरदार अभिनंदन करें इस नाते से। 1 लाख से अधिक लाडली लक्ष्मी बहनें हमारे अपने यहां पर। लाडली लक्ष्मी बेटियां, 44,000 से ज्यादा घर बनाए गए, जिसमें 40,000 तो गांव में और 4,500 शहर में। और अभी भी चिंता मत करना, जो जो बचा है सबके नाम लिखवाना, सर्वे हो रहा है, सबके मकान पक्के बनेंगे। जोरदार अभिनंदन करो। ये मोदी जी की सरकार है, कोई बचने वाला नहीं है। एक एक करके एक एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हुए
स्वयं सहायता समूह की 5,000 बहनें, हमारे 67,000 से ज्यादा 5,000 तो समूह हैं और 67,000 बहनें जुड़ी हुई है। एक के बाद एक बताने के लिए तो बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन आज थोड़ा समय भी कम पड़ रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, आज बदलते दौर में आने वाले समय में जो शुरुआत हुई है यह ऐसी और लगातार चलती जाएगी। ऐसे में जब हमारे अपने माननीय विधायक जी ने कहा कि हमारे लिए कुछ घोषणा भी करो, आपने कहा मैं आपकी बात टाल नहीं सकता हूं, आपसे विशेष प्रेम रखता हूं। और बहन ने, बेटी ने गाना कितना गाया है, जब जीजाजी की बात करी तो ससुराल वालों को नाराज थोड़ी कर सकते। तो हमारी वो बेटी और उसकी पूरी टीम के लिए भी आपकी सारी मंडली के कितने कलाकार हैं, चलो 50,000 रुपए आपको देने की घोषणा करता हूं ये पूरी टीम के लिए। और वो बाहर नृत्य मंडली आई हुई है, उनके कलाकार को भी, हर कलाकार को 5,000 रुपया जितने कलाकार आए उनको देने की घोषणा करता हूं। जब तो जैसा कि किसान भाइयों, लाडली बहनों, आप लोग को बता दें, आज मऊगंज से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने 10 बड़ी ऐलान कर दिए। साथ ही लाडली बहनों को लेकर कहा है कि लाडली बहनों को 1500 रुपये हम देने वाले हैं भाई दूज से। साथ ही लाडली बहना 28वीं किस्त को लेकर उन्होंने कहा है कि 13 सितंबर यानी 13 तारीख को लाडली बहना योजना की 28वीं किस्त जो है डाली जाएगी। 1250 रुपये की लाडली बहनों को 3,000 रुपये तक दिया जाएगा। साथ ही और कई बड़े किसानों को लेकर मध्य प्रदेश के 83 लाख किसान भाइयों को पीएम और सीएम कल्याण योजना का 2,000 रुपये मिल रहा है, यानी कि साल में 12,000 रुपये। साथ ही नृत्य बहनों को 5,000 रुपया दिया जाएगा, ये भी उन्होंने ऐलान कर दिया। साथ ही नया सर्वे हो रहा है, जिन बहनों के पास आवास नहीं है वो अपना नाम लिखवा दें, उनको भी पक्का मकान मिलेगा। आवास योजना के अंतर्गत पहली किस्त आप लोगों के खाते में डाली जाएगी लगभग 30 से 35,000 रुपये के बीच में। तो ये जो है बहनों के लिए खुशखबरी। साथ ही फसल बीमा की दूसरी किस्त भी जल्द डाली जाएगी किसानों के खाते में। प्लान करना, देव तालाब उप तहसील को पूर्ण तहसील और पूर्ण तहसील हेतु संचालन हेतु भवन, नई गढ़ी और देव तालाब के अधिकारी कर्मचारियों के लिए आवास और इसके लिए राशि के आवंटन की मांग की गई। करना चाहिए घोषणा क्या? तो ताली वाली बजा के बताओ, करना चाहिए क्या? तो मैं अपनी तरफ से ये मांगी गई राशि देने की घोषणा करता हूं। आपने कहा तहसील नई गढ़ी का अनुविभाग में उन्नयन कर उन अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, पुलिस पदस्थापना और सभी प्रकार के अधिकारियों की स्थापना और कार्यालय का सृजन करना है। हिंदी तो बहुत अच्छी लिखते हो यार, ये मैं भूल ही जाता हूं कि रीवा के बेल्ट में हूं, इतनी अच्छी हिंदी कोई नहीं लिखता है। तो ये सृजन, विसर्जन, उत्सर्जन, सारे शब्दों का संयोजन कितना अच्छा करते हो आप। तो गणेश जी का विसर्जन हो रहा है लेकिन नई व्यवस्थाओं का सृजन हो रहा है, तो इसको कैसे छोड़ना चाहिए, क्या मांगना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बताओ। तो नई गढ़ी की व्यवस्था देने की भी घोषणा की जाती है, जोरदार अभिनंदन करें। आपने कहा देव तालाब में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के बालक बालिकाओं के छात्रावास गिरने की स्थिति में नया भवन बनाना है। अरे हमारे एससी एसटी के बालक बालिका हो या कोई वर्ग के हो, बच्चे बच्ची को तो देना ही चाहिए। जोरदार ताली बजाओ, मैं देने की घोषणा करता हूं। छात्रावास में क्या परेशानी? आपने कहा देव तालाब महाविद्यालय में ऑडिटोरियम, अच्छा सभागार भी, सभा कार्यक्रम वगैरह करना होगा, वो 6 अतिरिक्त कक्ष भी मांगे, तो बच्चों को देना चाहिए, युवा विद्यार्थियों को। इधर ताली नहीं बज रही, बच्चों को देना चाहिए क्या? इधर से जोर से ताली। तो किसान भाइयों, अभी आप लोगों ने देखा है किसानों लाडली बहनों को लेकर ज़बरदस्त ऐलान। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि नया वीडियो लाऊंगा तो नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचेगा। लाडली बहनों को लेकर, किसानों को लेकर, युवाओं को लेकर ज़बरदस्त घोषणाएं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने की है। साथ ही कई करोड़ रुपए का लोकार्पण, भूमि पूजन भी किया है। ये जो है कई उन्होंने बड़े ऐलान किए हैं, देख पा रहे होंगे। आज मऊगंज से लगभग 1,050 करोड़ रुपए की सौगात दी है उन्होंने, भूमि पूजन, लोकार्पण किया है। लाडली बहना की राशि 28वीं किस्त आपको मिलने वाली है जल्द। सारा लिख दिया तुमने, छोड़ा कुछ भी नहीं है। चलिए जोरदार ताली बजाओ, इसको भी देने की घोषणा करता हूं। और आखिरी में आपने कहा कि देव तालाब के मंदिर के शिवलोक का निर्माण करना है। तो जब महाकाल के महालोक का निर्माण हुआ है तो ये कैसे पीछे रह सकता है? जोरदार अभिनंदन करें, इसकी पूरी योजना बना के भेजे। चलते दौर में हमारी सरकार के माध्यम से एक एक करके वो सारे काम किए जा रहे हैं, जिसके माध्यम से हमें गर्व हो कि हाँ, हम मध्य प्रदेश के लोग हैं। देश के अंदर मध्य प्रदेश नंबर 1 का राज्य बने। हमारे सभी युवाओं के लिए, युवा रोजगार पाने की लाइन में मध्य प्रदेश छोड़ के जाए, रीवा छोड़ के जाए, मऊगंज छोड़ के जाए, कोई जरूरत नहीं है। सारे रोजगार प्रदेश में मिलेंगे, अपने मध्य प्रदेश में, अपने गांव और घर के अंदर मिलेंगे। हमको कहीं जाने की जरूरत नहीं। सभी प्रकार के कामों के साथ आप याद रखना, बदलते दौर में राहुल गांधी के मुंह से एक तपोनिष्ठ नेता के लिए
लोकतंत्र के लिए रोज गाली पे गाली देते। अरे भैया कौन समझाए, जिस पद पे राहुल गांधी आप बैठे हो, इस पद पे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी 50 साल तक बैठे। जोरदार अभिनंदन करो अटल जी के लिए। विपक्ष का नेता क्या होता है, विपक्ष नेता की भाषा क्या होती है, आचरण क्या होता है, कौन समझाए, इनकी मति मारी गई। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी रोज मुंह उठाए, कभी सेना को गाली देते हैं, कभी सुप्रीम कोर्ट और न्यायालय को गाली बकते हैं, अब बचा कुचा चुनाव आयोग के लिए भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं खुद को ही मालूम नहीं। आप बताओ, वो कहते 20 साल से वोट चोरी हो रही मध्य प्रदेश में। अब कौन समझाए नादान को कि 10 साल पहले तो तुम्हारी ही सरकार थी, क्या सो रहे थे तुम, कहां रो रहे थे, कहां गए थे? 2002, 3, 4 से 14 तक सरकार मनमोहन सिंह की थी। यही बात वो गुजरात के लिए कहते। अपने आचरण देखे, अपनी कमी को पहचाने, जनता का दिल जीते और उससे आधार पे वोट मांगे, वो तो करते नहीं है। वो और उनकी पार्टी के सारे लोग माता बहनों का अपमान करें, सेना का अपमान करें, हमारे लिए कोर्ट और न्यायालय का अपमान करें। जैसे देखो क्या बात करते भगवान, हमको तो सुन के ही शर्म आती। हमारे देश के अंदर वो तारीफ किसकी करते हैं? पाकिस्तान की, विदेश के लोगों की। अरे इस देश में बात करना चाहिए देश की, और वहां की बात करते हो। अगर वहां इतना पसंद है तो वहीं जाके चुनाव लड़ लो। भारत में क्या कर रहे हो आप? भारत के लोगों का अपमान करके कांग्रेस के लोग अपने खुद के गड्ढे खोद रहे हैं। ये रीवा मऊगंज से आई आवाज पूरा प्रदेश ललकार रहा है, जो देश का नहीं, जो प्रदेश का नहीं, वो हमारे किसी काम का नहीं। तो आइए दोनों हाथ की मुट्ठी बांधे।